वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का पहले प्रश्न का चौथा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं। अभी हम चौथा भाग हल करेंगे। इन समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। 2x² को हम लिख सकते हैं 2x² बटा 1 माइनस x को हम लिख सकते हैं x बटा 1 प्लस 1/8 बराबर 0। 1, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8। अब हम 1 से 8 में भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 8। और 8 से हम गुना करेंगे 2x² में तो क्या होगा 8 दूनी 16 x²। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 1 से हम भाग करेंगे 8 में तो भागफल क्या आएगा 8। फिर 8 से गुना करेंगे x में तो क्या होगा 8x। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 से 8 में भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा 1। 1 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1 एकम 1 बराबर 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 से 0 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है 16x², दूसरा पद है माइनस 8x और तीसरा पद क्या है प्लस 1। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले पद को और अंतिम पद को गुणा करते हैं। पहला पद है 16x² और तीसरा पद है 1। दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा 16x², 16 एकम 16 और x²। और यहाँ पर दूसरा पद क्या है माइनस 8x। दूसरे पद को क्या करते हैं, हम दो भाग में ऐसे बांटते हैं कि प्लस करके या फिर माइनस करके माइनस 8x आए। और दोनों को अगर हम गुना करें तो यहाँ पर इनके गुणनफल अर्थात 16x² आए। इसका नियम क्या है कि जो पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल है यहाँ पर 16, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 16 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। 16 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 आ गया। अब इसी से हमें क्या करना है, इस माइनस 8x को दो भाग में बांटना है। अब यहाँ पर 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4। अगर हम 4 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। और हमें यहाँ पर माइनस 8x लाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि 4 के पहले दोनों में माइनस लगाएंगे, माइनस 4x और माइनस 4x। माइनस 4x और माइनस 4x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 चौक 16x²। तो यहाँ पर हमें प्लस में 16x² चाहिए था और यहाँ पर माइनस में 8x चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर 16x²। पहले पद को और अंतिम पद को सेम वैसे ही लिखना है, केवल बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है। माइनस 8x के लिए लिखेंगे माइनस 4x प्लस 1। अब इन दोनों पद में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 x² माइनस 4x। 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1 गुना x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1। यहाँ पर 4x है और यहाँ भी क्या है 4x, तो 4x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1। और यहाँ पर दोनों में एक कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x और फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्योंकि फिर माइनस और माइनस में गुना होकर क्या होगा प्लस। और हमने यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ क्या है 4x माइनस 1
और यहाँ पर भी क्या है 4x माइनस 1, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचता है 4x, और यहाँ भी क्या बचेगा -1 बराबर 0। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या होगा 0, -1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा +1। 4x बराबर क्या होगा 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/4। फिर यहाँ लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या होगा 0, -1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा +1। 4x बराबर 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 1, इसलिए x बराबर 1/4। यहाँ पर समीकरण का 2 हल आया, दोनों का मान क्या आया 1/4 और 1/4 लिखेंगे हम। अतः x बराबर 1/4 1/4, यह आंसर आ गया।